हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीजीएल 4 बहुत जल्द आने वाली है। जो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, जो बिहार दरोगा में जिनकी मेरिट नहीं बन पाई है, उन सारे बच्चों का कहना है कि सर एक हम लोगों का एक ऐसा वीडियो जो बुक लिस्ट को लेकर के बनाइए और बुक की क्वालिटी के बारे में भी बताइए कि उस बुक में क्या क्या आपको खासियत मिलता है, ताकि पिछला बार जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं और जहाँ भी हम लोग मिल रहे हैं जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ही राज जो है बताया है लोग कि आप राकेश लाल सर का ऑनलाइन टेस्ट या हो सके तो क्लास आप जो है उनका फॉलो करिए। बहुत बच्चों का कॉल आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों का बढ़िया से विधिवत आप लोगों को सारे की सारी बातें आपको बता दें, और जो आपके बारे में जो आपके पास जो बुक्स हैं वो सारे बुक्स जो है क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये सब सारा लेकर के आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ये 3 बुक्स आपके पास होगा, एक लूसेंट्स होगा, एक घटना चक्र होगी, एक स्पीडी होगा। इन 3 बुक क्या आप पढ़ करके सक्सेसफुल हो सकते हैं वो खुद आप आकलन करिए, या जो आपके जो सीनियर जो आपके स्टूडेंट हैं या हम लोग भी जो सक्सेसफुल स्टूडेंट का बीच बीच में आपसे रूबरू कराते हैं, जो इंटरव्यू कराते हैं, क्या उनका भी क्या कहना है, थोड़ा उन पर भी फोकस करिएगा, वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो 3 जो वीडियो आपको 3 जो बुक्स के बारे में जो वीडियो आप लोगों को मिलता होगा या लोग जो बताते होंगे, इससे आप लोगों का बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। नो शक, अगर इस पूरी बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो कभी भी जो है आप हमेशा जो है 40 से 50% बुक जो है क्वेश्चन जो है आप उसको हायर कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। इस बात से आप लोग अनभिज्ञ मत होइएगा। 40 से 50%। अब आपको सोचना होगा कि आपके 150 क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर 50% अगर सॉल्व करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितना हमको मिला? 75, ठीक है। 150 में अगर 75 हुआ तो आपको लगभग जो है जाके 37-38 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्या इससे आपको जो है रिजल्ट्स होगा या नहीं होगा? पिछला बार सीजीएल 3 में जो है मैक्सिमम लड़के जो है ईडू गुरुकुल से पढ़े, 377 प्लस हमने रिजल्ट दिया, ठीक है, 377 प्लस, और पूरे बिहार में। और जिनको देखना होगा प्रूफ के साथ, ठीक है ना, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मेरा चैनल था जो डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे ही गलती से हो गया था, लेकिन एक नया हम आपको टेलीग्राम चैनल बनाए हैं और वहाँ पर सारा प्रूफिंग हम देते हैं। तो आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप खिल्ली उड़ाने से पहले उस प्रूफ को जा करके जरूर आप देखिएगा, ठीक है, और नहीं तो आपको रूबरू हम आपको कराएंगे। देखिए, ये चीज़ें जो आपको मिलती है ना, यहाँ पर क्या है कि बेसिक नॉलेज मिलेगा और क्या क्या आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपका जो एक सिलेबस के तौर पर आप सीख सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि इससे हमारे कंपटीशन हो जाए, इससे हमारी जॉब हो जाए, इससे हमारी मेरिट बन पाए, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट कल हमने एक वीडियो जो है कि आपको बनाए, आपको क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पर डाला था, ठीक है, उसमें जा कर के आपसे क्वेश्चन हम आपसे पूछ भी लेते हैं कि ब्लू मॉर्मन तितली जो है कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ब्लू मॉर्मन तितली जो है कि भारत और श्रीलंका में ही सिर्फ पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आपसे हम क्वेश्चन जब डाल दिए कि बताइए कि मुख्यतः जो है पूर्वी घाट में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, उत्तरी घाट में पाई जाती है, दक्षिणी घाट में पाई जाती है, तो वहाँ पर शायद आप कंफ्यूज कर पाइएगा। दूसरा चीज़ ये है कि हमने क्वेश्चन पूछा था सतकोशिया गौर्ज वन जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप खोजिएगा ना, यहाँ पर भी आप खोजिएगा, आपको नहीं मिलेगा लूसेंट में, यहाँ पर भी खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीजीएल कहता है कि आप हमसे स्टैटिक जानिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन को खूब पढ़िए स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो सतकोशिया जो गौर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये जाकर के आपको ओडिशा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। हमें क्वेश्चन डाला था कि पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम एक सिर्फ जो है आप लोगों को आईना दिखाते हैं टेलीग्राम पर, उसमें 1700 बच्चों ने इसका आंसर दिया, जिसमें मात्र 661 लोगों ने सही किया। तो 1700 का आपका 50% 850 होता है, उतना लोगों ने भी जाकर के उसका सही आंसर नहीं दे पाया, ठीक है। और पेरियार गेम जो अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन हमने डाल दिया कि इनमें से किस एक अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
तो बहुत सारे बच्चे वहाँ कंफ्यूज कर दें। ये आर्टिकल आपका 226 है। 1800 लोगों ने इसका आंसर दिया, उसमें जो है 700 लोगों का सही आंसर हुआ। कितना हुआ आप उसका अंदाज़ा आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 86 अमेंडमेंट जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ था, तो हमने क्वेश्चन डाला था कि इसके अंतर्गत इनमें से किस अनुच्छेद में घोषणा की गई थी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है। ये कौन सा आर्टिकल में प्रावधान किया गया था? तो बहुत सारे लोगों ने इसका भी आंसर दिया, आपको बता देते हैं। 1800 लोगों ने इसका वोटिंग किया, मतलब आंसर का दिया, और उसमें मात्र 761 लोगों ने सही इसका आंसर दिया। कहने का मेरा मतलब ये है बाबू कि आप जो तैयारी करते हैं, क्या ये चीज़ आपकी लायक है, एग्जाम्स के लायक है? जो आप बुक जो पढ़ते हैं, क्या वो एग्जाम्स के लायक है? इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं अभी समय रहते अगर नहीं चेत पाइएगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरा जो है आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल बच्चों को बताते हैं, दिखाते हैं, और इसके लिए हम लोग बढ़िया से ऑथेंटिक जो है इसके लिए आपका जो है टेस्ट पेपर जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, वो जा करके है ना टेस्ट पेपर में इसी तरह का लेवल का क्वेश्चन हम लोग डालते हैं ताकि आपका लेवल जो है बढ़े। अगर मान लीजिए 75 आपका जीएस है, 75 आपका जो है जीएस है, जिसमें 50 और प्लस 25 आपका साइंस है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते यही है कि 75 में से आप कितना इसमें क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। मान लिया जाए कि आप 45 कर पाए, मान लिया जाए कि आप 60 कर पाए, तो बिल्कुल जो है इसका इंक्रीज होना आपका जो है लाजमी है। जब 10 सेट 15 सेट 20 सेट तक जब बनाइएगा तो आपके स्वाभाविक है कि जीएस में आपका जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए आपको क्वेश्चन पेपर चाहे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, खुद का मेरा एक मटेरियल है, उस मटेरियल का मेरा रामबाण है, वो बच्चों को हम उसी मटेरियल से हम डालते हैं। और देखिए हमने डाला भी था, हमने जो है जा करके आपको टेलीग्राम पर उस बुक का, अपने बुक का जो है हम आपको डाले भी हैं, ठीक है ना, उसमें डाले भी हैं और लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया और बोला कि सर मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो जो लोग अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, तो अगर उन लोगों को अगर करते हैं तो उन लोगों को हम लोग बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव सेशन भी उसको मिल जाए चैप्टर वाइज, और फिर आपको सब्जेक्टिव सेशन भी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं सीजीएल 4 में मेरा एक रिजल्ट हो, ठीक है, सीजीएल 3 वाले में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो लोग जो है देखते रहते हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप लोग इंस्पायर होइए, पढ़िए, जानिए, ठीक है ना। नहीं तो मार्केट में तो बहुत सारे आपके बुक्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में इसमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 8 से 10 ही करेंट अफेयर्स आपके आते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 करेंट अफेयर्स भी अगर आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है कि बताइए 2023 में जाकर के शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, जी नहीं, किस क्षेत्र में दिया गया, ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, खास करके करंट अफेयर्स जो है कि हम आपको डालते हैं ये पेपर कटिंग, जो न्यूज़ पेपर जो आता है, कोई एक पेपर आप चूज कर लीजिए, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, एनीबॉडी लेफ्ट, या मान लीजिए इंग्लिश में आप द हिंदू हो, एनीबॉडी लेफ्ट। तो यहाँ से क्या है कि पेपर कटिंग, आप देखिए 12 अगस्त को आपके एग्जाम्स हुए हैं, हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी ने लिया है, उसमें 15 करेंट अफेयर्स है, और 15 करेंट अफेयर्स में मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, जो टेस्ट पेपर जो हम लोग डालते भी हैं, उसमें 12 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और पेपर कटिंग के साथ वो चीज़ आपको जो टेलीग्राम पर हम डालें, ठीक है। और वो किसी ग्रुप मेरा नहीं है, वो मेरा सेल्फ का ग्रुप है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक फोल्डर फाइल बनाए हुए हैं, पेपर कटिंग करते हैं, काटते हैं और वहाँ पर चिपका देते हैं, ठीक है, और वहीं से जाकर के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स निकालते हैं। आपको पढ़ना है पढ़िए, पेपर कटिंग का भी सहारा ले सकते हैं, रोज आपके नए नए नॉलेज मिलेंगे। फिर आपके प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, सामान्य ज्ञान दर्पण है, या आपके स्पीडी का करंट अफेयर्स भी लड़के लोग बोलते हैं, बट आई डोंट लाइक इन जितने भी ये बुक जो है हम प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करते हैं, आपको क्रॉनिकल भी करते हैं, लेकिन स्पीडी वगैरह हम फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि कहाँ से करंट अफेयर्स आपको निकालना है। एक आपको युक्ति पब्लिकेशन है, इसमें हमने देखा कि पिछले बार से जो है कि देख रहे हैं कि 22-13 दरोगा में भी और आपके 12-75 दरोगा में भी जितने भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अगर आए हैं और बीबीएस से क्वेश्चन अगर आए हैं तो इससे आपको डालने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और सीजीएल 3 में भी ये बहुत अच्छा पार्ट इसका आता है, और हर पार्ट का आता है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सबका आता है, इकोनॉमिक्स वगैरह सबका, करंट अफेयर्स का। और बहुत सारे बच्चे जब हम बताते हैं इसका कवर पे जो काला होता है,
लेकिन बुक्स को बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत सारे बुक्स देखते हैं, इलाहाबाद चले गए, दिल्ली चले गए, पटना में तो जो बुक्स आपके पास होगा वो सबके पास होगा। लेकिन हम लोग जब बुक्स देखते हैं उसमें मटेरियल देखते हैं कि 2-4-5 मटेरियल भी अगर अच्छा मिल गया तो उसको हम लोग ले करके हायर कर लेते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप ले करके आप रामबाण बना सकते हैं। ये 3 किताब आपके पास ऑलरेडी है, क्लूसेंट भी है, घटना चक्र भी है, स्पीडी है। लेकिन आपके जो बता रहे हैं ये किताब लेकर के पढ़िएगा तो आपको और फायदा होगा। दूसरा चीज़ एक आता है संदर्भ पब्लिकेशन की बुक आती है, संदर्भ पब्लिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव सेशन जो है आता है किताब ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो इसमें जैसे मान लें क्वेश्चन हमने इसको हायर किया, उसमें डालने की कोशिश किया, उठाए, जैसे मान लें कि इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले जो है वित्त मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, या कौन इनमें से प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के फलाने राज्य के जो मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन थे। तो हमने यहाँ से देखा और निकालने की कोशिश किया। और बिहार दरोगा 22-23 में भी देखे होंगे और आपके 1275 में भी देखे होंगे। इसमें से क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है टैली करता है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए, लेकिन वहाँ से निकालने का भी कोशिश करिए। लेवल देखिए, ठीक है ना। आप जो लेवल जो पढ़ रहे हैं वो आपके हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेवल से क्वेश्चन भी वहाँ से निकालने का कोशिश करिए। बाणी पब्लिकेशन भी आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत बढ़िया से धड़ल्ले से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन दिया हुआ है। इसको भी आप लोग हथियार बना सकते हैं। और सबसे इन सारी बुकों में आपको बता देते हैं, जितने भी आपको बुक्स वगैरह बता रहे हैं उन सबसे अच्छी बुक में आपका यूथ कंपटीशन है। और हम लोग जब तैयारी करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे, तो इतनी मोटी जो है आपकी बुक थी यूथ कंपटीशन की। बहुत पुरानी बुक है, बहुत सारे पहले आपको मैंने पुराना एडिशन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। वो 80 और आपको 85 और 90 के दशक में वो जा कर के आपको जो बुक्स जो है निकाला करता था यूथ कंपटीशन। इतनी मोटी बुक है हिस्ट्री की, और उससे पॉलिटी की और ज्योग्राफी की। इतने अच्छे शानदार उसमें कंटेंट है, इतने अच्छे शानदार उसमें कंटेंट है कि आपको हम क्या बताएं। लेकिन वो बुक जो है आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सभी किताबों का निचोड़ निकाल करके आपको जो है कंटेंट आपकी सुपुर्द हम करें। जैसा कि आप लोग हमारा ऑनलाइन क्लास भी देखते होंगे, जो क्लासेस मेरे चल रहे हैं, या मान लीजिए आप लोग को हम लाइव आकर के भी पढ़ाते हैं, वो भी आप लोग देख रहे होंगे। तो एक बढ़िया से एक परफॉर्मेंस आप लोग दीजिए, और बढ़िया से आपका परफॉर्मेंस अभी देने का मौका है। जब तक से आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उस पर आपका अच्छा एक मौका है। दूसरा चीज़ क्या है कि मैथ्स, आपको बता देते हैं कि मैथ्स में बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन आप सिर्फ जो है RS अग्रवाल काफ़ी है, ठीक है ना। RS अग्रवाल ले करके बढ़िया से बना लो बाबू। RS अग्रवाल बुक जो है बढ़िया से बना लीजिए, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं, चाहे दरोगा हो और चाहे आपका CGL 4 आपका जो अपकमिंग जो होने वाला। पिछला बार भी CGL 3 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आपकी मैथ्स जितने भी आए थे सब इसी लेवल से आए थे, और वो लेवल बहुत अच्छा है। और प्रीवियस ईयर का जिनका मैथ्स कमज़ोर है, वो प्रीवियस ईयर का किताब ले करके सॉल्यूशन के साथ उस मैथ को लेकर के अभी से आप लग जाइए, क्योंकि आपके मैथ्स और रीजनिंग अगर सही नहीं गया तो आपके रिजल्ट्स नहीं हो पाएंगे। GS के बल पर रिजल्ट कभी नहीं हो पाएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बैलेंसिंग है। दूसरा आपका रीजनिंग है ना। रीजनिंग में मान लीजिए बहुत सारे किताब है ना, जैसे परफेक्ट का भी है, परफेक्ट पब्लिकेशन, और भी बहुत सारे सागिर अहमद वगैरह का ही सब का आता था। ये सब जा करके आपको जो है कि बढ़िया जा करके आपकी किताब आते थे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि रीजनिंग में जो है कि प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है वहाँ पर उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो आपके पूरी की पूरी जो है ये बुक लिस्ट है, और आपको जितने भी आपको बताए हैं, और हम चाहेंगे कि इतना आप ले करके पढ़िएगा, ठीक है ना। इतना अगर आप ले करके पढ़िएगा तो आपका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, और आपके एग्ज़ाम्स जो है अगले 2025 में होगी। नोटिफिकेशन तो आ ही रहा है, और एग्ज़ाम्स आपके अगले होंगे। और उसके बाद जो है, और जो मज़ा आपको आएगा, ठीक है ना, जो मज़ा अगर टेस्ट में अगर आप देने लगे, आपका 120-15 आने लगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका PT का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी आपके जितने भी मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं CGL 3 में, हम कोशिश यही करेंगे, ठीक है ना, कोशिश यही करते हैं कि आपको ला करके बीच में उनका जो आपका इंटरव्यू करा दें, ठीक है। तो आपको भी बता देते हैं कि किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बिहार दरोगा जो अपकमिंग 2024 में आने वाला है, उसका टेस्ट भी स्टार्ट है, क्लास भी स्टार्ट है। CGL 4 का भी टेस्ट क्लास स्टार्ट है। BPSC का 17वीं का टेस्ट स्टार्ट है,
और बीएसएससी इंटर लेवल जो +2 का जो एग्ज़ाम जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके भी हमारे यहाँ स्टार्ट है। तो आप चाहें तो उससे आप जुड़ सकते हैं, लेकिन किसी को प्रेशर नहीं देते हैं। हाँ, कंटेंट जो है आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी टीचर के पास पढ़िए, लेकिन एक आपको अवश्य रूप से हम बोलते हैं कि एक बार जो है कि टेस्ट जरूर जो है जा करके राकेश लाल का जरूर टेस्ट आप देखिएगा, ठीक है ना। टेस्ट जब देखिएगा तो आपका खुद जो है दिमाग में जो है ना बैठ जाएगा कि आपका क्या सही है और क्या गलत, हम किस पानी में कितने पानी में। आप देख लीजिए, हम एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं। प्रेमचंद गोलंबर है पटना में, वहाँ पर बिहार दरोगा के बच्चे जो है लगभग जो है 1000+ बच्चे वहाँ पर टेस्ट देते थे, आज भी वहाँ पर टेस्ट देते हैं। और रिजल्ट्स की संख्या जब 1275 जब फाइनल जब रिजल्ट आया तो ज़्यादा नहीं 7 से 8 लड़कों का रिजल्ट हुआ। उसमें मेरे को बुलाया भी गया था कि आप आइए सर मोटिवेट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यही उन लोगों का था कि सर क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन कहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताया था लेवल एक होनी चाहिए। क्या 1000 बच्चे अगर स्टूडेंट अगर वहाँ टेस्ट दे रहे हैं तो क्या मत समझ ले कि 1% हुआ कि 10% हुआ, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और जो भी कमियां होगा, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट और अपने सहपाठी अपने गुरुगण से जरूर सहयोग लीजिए और तभी जा करके आप भी जो सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके इसके नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएंगे, अगस्त में आ जाएंगे, चूँकि सभी द्वार खुले हो गए, क्योंकि लटका हुआ था मामला आरक्षण को लेकर के लटका हुआ था। और पिछला जो आरक्षण जो आपका 50% जो लागू है उसी के आधार पर जो है जा करके आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई अगर क्वेरी करना है, कुछ अगर पूछना होगा तो बिल्कुल आपके व्हाट्सअप नंबर हैं और आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और वहाँ से जब देखिएगा तो हम जरूर इंस्पायर होते हैं, देखते भी हैं और आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए उस पर जरूर आपका वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।